तपो विद्या योग युक्तान लंपटान। बहुत सुंदर श्लोक है। मनु जी ने ये कहा है। किससे कहा है? कर्दम ऋषि से कहा है। छंदोमय तपो विद्या योग युक्तान लंपटान। हे मुनि, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेद में शिव विग्रह की रक्षा के लिए तप विद्या और योग से संपन्न और विषयों से अनासक्त आप ब्राह्मणों को जन्म दिया है। आहा, क्या बात है। कहते छंदों में तपो विद्या योग युक्तान लंपटान। हे मुने, तप विद्या और योग से संपन्न ब्राह्मण में क्या है? तप करने की सामर्थ्य है, वह विद्यावान है और योग से संपन्न है। तप विद्या योग संपन्न। और तीन चीजें तो आई हैं, चौथा जो क्या चीज है उसके पास? एक कवच है। वो कवच क्या है? युक्तानान लंपटान। वह विषयों से अनासक्त है। बस यही उसकी खास बात है। वो तपस्वी है, वो विद्यावान है, वो योग में युक्त है और विषयों से अनासक्त है। यही ब्राह्मण की पहचान है, यही ब्राह्मण का लक्षण है, यही वास्तव में ब्राह्मण है। और इन गुणों में को अगर ब्राह्मण के पास ये गुण नहीं है तो वो काहे का ब्राह्मण? वो कुछ नहीं है। तपो विद्या योग युक्ताना लंपटान। हे मुने, आप भगवान के, आहा क्या सुंदर बात है। मुने ने बहुत ही सुंदर रीति नीति से महाराज कर्दम से अपनी पुत्री के विवाह के प्रस्ताव को किया। महाराज, मुझे मेरे पिता ने बताया है कि आप भी विवाह के इच्छुक हैं और मेरी कन्या जब जन्मी, थोड़ी सी बड़ी हुई देवहूति, तो इसने आपके जैसे पति के लिए ही कामना किया और आपका तपस्या जितेंद्रियपन इसको भा गया और इसने आपको मनी मन अपना पति स्वीकार किया है। सो हे मुने, आप ये हर प्रकार से आपके योग्य है और आपके भजन साधन में ये बहुत बहुत सहयोग करेगी। आप इसे स्वीकार करें। कर्दम ऋषि ने सोचा कि कन्या योग्य है तो विवाह करने में कोई हर्ज नहीं है। कर्दम ऋषि ने कहा, विवाह करने की इच्छा मेरी भी है, किंतु पहले एक प्रतिज्ञा करनी होगी। मेरा विवाह विलास के लिए नहीं है, किंतु काम का नाश करने के लिए है। विवाह का प्रयोजन काम विकास नहीं, किंतु काम विनाश है। काम भाव को एक ही स्थान पर संकुचित करके काम का उपभोग करके उसका विनाश करना ही गृहस्थ आश्रम का आदर्श है। काम कृष्ण मिलन में विधन करता है। हे राजन, एक पुत्र होने तक मैं लौकिक संबंध बनाए रखूंगा, एक पुत्र हो जाने पर लौकिक संबंध का त्याग करूंगा, संन्यास ले लूंगा।
रानी शत्रुपा को बुरा लगा कि ये कैसा दामाद बनने जा रहा है जो सन्यास ले लेगा, मुझे अपनी लड़की नहीं देनी है। लेकिन देवहूति ने कहा, मां मुझे ऐसा ही पति चाहिए। कन्यादान के मंत्र में लिखा है संतत्या इति एक वचनम, संतति भी ऐसा नहीं कहा गया है। वंश की रक्षा करने के लिए एक ही पुत्र के लिए कन्या को अर्पित करता हूं। शास्त्र ने पहले पुत्र को धर्म पुत्र कहा है। अन्य सभी पुत्र कामज पुत्र हैं, कामाचरण के लिए नहीं धर्म आचरण के लिए विवाह है। आज विवाह का हेतु हम भूल गए हैं। पिता पुत्र से कहता है तू मेरी आत्मा है। एक पुत्र होने के बाद पत्नी माता के समान होती है। ये मनुसंहिता है। काम ईश्वर की भांति व्यापक होना चाहता है। जहां सुंदरता दिखती है वहीं काम उत्पन्न होता है। उसे एक ही स्त्री में संजोकर नाश करने को ही विवाह करना है। आज भी दक्षिण भारत में विवाह के समय एक शब्द बोला जाता है, सावधान। क्योंकि सभी जानते हैं कि विवाह के बाद ये सावधान नहीं रहेगा। विवाह के बाद सावधान रहे वही जीत जाता है, अथवा जो पहले से सावधान होता है वह जीतता है। रामदास स्वामी का चरित्र आता है, विवाह के पहले ही सावधान हो गए थे। विवाह के मंडप में पुरोहित ने सावधान सावधान कहा और वे सावधान होकर मंडप से भाग खड़े हुए। जब कन्यादान होने जा रहा था तो वही एक श्लोक है, तो सावधान सावधान कहा, वो उठ के एकदम भाग गए। 2 शब्द कान में पड़े, उन्हें याद आया रे विवाह माने मलमूत माने भोग, और भाग गए, फिर हाथ नहीं आए। भोग के बिना रोग नहीं होता। पूर्व जन्म के पाप के कारण भी कुछ रोग होते हैं, तो कुछ रोग इस जन्म के भोग विलास के कारण होते हैं। भोगे रोग भयम, ये महाभारत का श्लोक है। भोग उपयोग में रोगों का भय है। भोग बढ़ने से आयुष का क्षय होता है। हम भोग का उपभोग नहीं कर पाते, भोगी हमारा उपभोग कर जाता है। कर्दम ऋषि ने आदर्श बताया है, मेरा विवाह एक सतपुत्र के लिए है, उसके बाद मैं संन्यास लूंगा। आपकी कन्या को मानने हो तो मैं विवाह के लिए तैयार हूं। मनु महाराज ने पुत्री से कहा, तो यह तो विवाह के समय ही संन्यास की बात कर रहे हैं, लेकिन देवहूति साधारण नहीं थी। आचार्य सुखदेव कथा वर्णन कर रहे हैं। माता देवहूति ने कहा, मुझे जितेंद्रिय पति चाहिए। क्या आज की कोई स्त्री ऐसी हो सकती है? कोई बिरली एकाध। देवहूति कर्दम के आश्रम में रहने लगी, विवाह हो गया। अभी संध्या काल में विवाह हुआ था। आजकल एक बड़ी विचित्र एक लीला चलती है पूरे विश्व में कि आज विवाह हुआ है तो आज सुहाग रात है। ये सुहाग रात शब्द कहां से आया, इन भोगी पापियों ने, ये हमारी समझ में नहीं आता। शास्त्रों में तो कहीं ये वर्णन नहीं है। सुहाग रात, आज सुहाग की रात है, बताइए कोई बात हुई? शास्त्रों में कहीं इस नीच रात का वर्णन नहीं है। आज विवाह का पहला दिन था। ऋषि कर्दम संध्यावत्ती करने बैठ गए। संध्या करने बैठे तो मां देवहूति ने विचार किया कि मेरे पति तपस्वी हैं, अतः मुझे भी तपस्विनी होना होगा।
और क्या खेली खेल में, पहला दिन है, पहली संध्या है, खेली खेल में प्रेम से एक दूसरे को देखते हुए संकल्पित, बिना संकल्प के 12 साल तक दोनों एक ही आश्रम में रहकर के तपस्वी जीवन जिए। मानो कर्दम ऋषि और देवहूति भगवान को शुक्राना कर रहे हो कि हे प्रभु, आपने हमको जितेंद्रिय पति दिया, और कर्दम ऋषि भगवान को स्त्रियां प्रणाम और भजन कर रहे हैं कि आपने इतनी अच्छी तपस्विनी पत्नी दी। दोनों पति पत्नी 12 वर्ष तक तप किए, कोई मुलाकात नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई स्पर्श नहीं। आज का भोगी मानव ये सोच भी नहीं सकता। इधर जब पत्नी घर आती है सोचता है आज तो भोग रात्रि है, सुहाग रात्रि है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, शास्त्रों में इसका कहीं वर्णन नहीं है, अत्यंत तुच्छ है ये बात। दक्षिण प्रदेश में एक लगभग आज से 1100-1200 वर्ष पूर्व की बात है, वाचस्पति मिश्र नाम के एक ऋषि हो गए हैं, जिन्होंने षड शास्त्रों पर बहुत टीकाएं लिखी जो आज भी प्रख्यात हैं। वह सारा दिन तपश्चर्या और ग्रंथ लेखन में बिताते थे। विवाह हो गया, मां के कहने से उन्होंने विवाह किया। विवाह हुए हुए 36 वर्ष बीत गए। 36 साल बाद एक रात्रि में वो वेदांत पर, शंकर भाष्य पर टीका लिख रहे थे। जो दीपक की जो लो थी उसमें कार्बन ज्यादा आ गया तो वो ऐसा लगता था जब बुझने वाली है। तो किसी ने उसकी लो को ठीक कर दिया। जब लो सही हुई तो ऊंची हुई, तो उन्होंने उस प्रकाश में एक स्त्री की आकृति को देखा, वाचस्पति मिश्र ने। तो आश्चर्य से पूछा इस पूरी निर्जन कुटी में, निर्जन घर में, हे देवी आप कौन हैं? उस स्त्री ने कहा आज से 36 वर्ष पूर्व हे स्वामीन मेरा विवाह हुआ था। वाचस्पति ने कहा किसके साथ? बोले महाराज जी आपके साथ हुआ था, क्या कभी आपको याद आया? दिमाग पर जोर दिया तो याद आया कि 36 साल पहले मेरी मां के द्वारा मैंने विवाह किया था। 36 साल एक ही छत के नीचे रहे, मगर वाचस्पति ने कोई पत्नी को स्पर्श नहीं किया, पता भी नहीं चला कि पत्नी भी है यहाँ। कुटी में भोजन रख जाती, कुटी की सफाई कर जाती, वस्त्र ले जाती। वो दिन रात लेखन में लगे रहे, तप करते रहे, पूरे दिन रात तप करते थे। वाचस्पति मिश्र का हृदय भर आया। देवी तुम क्या चाहती हो? अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? नाम भी नहीं पता था। बोले महाराज सब लोग घर में मुझे भामती कहते हैं। उनकी आंखें बरसने लगी उसके तप को देख करके स्त्री के, और कुछ चाहती हो मुझसे? कि बस महाराज मेरा जीवन धन्य है क्योंकि आप समाज के जागरण के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, बस मैंने आपको सहयोग दिया, मैं बहुत धन्य हूं, कृतकृत्य हूं। 36 वर्ष एक ही छत के नीचे रहे वाचस्पति मिश्र। इस कलिकाल में, अभी यवनों के समय में, 1200 साल पहले इन कटुमुल्लों का राज था दक्षिण में। लेकिन उनको पता ही नहीं चला। देवहूति ऋषि कर्दम एक इस आश्रम में 12 साल रहे।
प्रातः स्मरणीय रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज ने विवाह न करने का संकल्प किया था, लेकिन माता पिता बोले, माँ बहुत खिलाफ थी कि तुझे विवाह करना पड़ेगा। तो महाराज श्री ने कहा मैं विवाह तो कर लूंगा, लेकिन विवाह ऐसी लड़की से करूंगा जो 12 साल मेरे साथ ब्रह्मचर्य का पालन करे। ये तो अभी की बात है, हमारे जीवन काल की बात है। आज महाराज जी हमारे बीच में नहीं है, आज सती मैया हमारे बीच में नहीं है। मैंने तो माता जी का भी दर्शन किया, मैले कुचेले से कपड़े पहने रहती थी। तो माँ इतनी नाराज हुई, कौन इस कलिकाल में तुम्हें अपनी बेटी देगा, या बेटी दे भी देगा तो कौन बेटी ऐसी है जो 12 साल तुम्हारे साथ ब्रह्मचर्य से रहे, मुझे विवाह नहीं करना। तो शिप्रा नदी के तट पर जब महाराज श्री अपने साधन काल में थे, 25 साल तक वो है शिप्रा को भागवत सुनाते रहे, तो एक कन्या महाराज जी को रोज देखती थी। उसके कान में बात आई, बिल्कुल गौरांग महाप्रभु और विष्णुप्रिया माता जी का चरित्र मिलता जुलता है। बात उसके माता पिता तक पहुंची। लड़की ने कहा कि मैं शादी करने को तैयार हूं। विवाह हो गया। पूज्य महाराज श्री 12 वर्ष तक प्रचार प्रसार करते रहे श्रीमद् भागवत का। अखंडानंद जी महाराज और करपात्री जी के सानिध्य में जब महाराज श्री आए तो उनकी प्रेरणा से हिंदी में आपने श्रीमद् भागवत का वाचन शुरू किया। 12 साल लगातार सेवा परायण रहे। 12वां साल जब हुआ तो मां ने सोचा कि अब जो है मेरा पुत्र स्वीकार करेगा मेरी बहू को। महाराज जी 12 वर्ष के बाद पहुंचे माता जी के पास। फिर उन्होंने यही कहा कि देवी मैं आपका अपराधी हूं, बताइए क्या करना है। और बैठ गए सिर झुका के। कहते सती जी चरणों में बैठ गई और कहा बस आप यदा कदा मुझे आके दर्शन देते रहिएगा। आप भागवत में डूब करके अपना कार्य करें। आप जगत के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, बस मुझे सहयोगी बनाए रखें और मैं चाहती हूं आपकी कथा श्रवण करती रहूं। तो किसी को पता नहीं चलता था कि इस गुजराती संतों की माता लोगों की भीड़ में सती जी भी कहीं है और वो भक्तों के बीच में रहती। आयोजकों तक को पता नहीं चलता था कि वो इस भीड़ में इतने बड़े महात्मा की पत्नी भी उनकी कथा सुन रही हैं। ये सादगी उनकी थी और ये सरलता और ये श्रेष्ठता, तप का बल परम पूज्य प्रातः स्मरणीय डोंगरे जी के पास था। आज का मानव, आज की स्त्री ऐसे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती है। यही स्थिति मां शारदा और परमहंस जी की रही। परमहंस जी और शारदा जी की भी यही रही। परमहंस ने विवाह तो किया लेकिन भोग नहीं किया। एक बार मां शारदा ने रामकृष्ण परमहंस के पास रात्रि में आई, कहने लगी कि हे स्वामी आप मुझे मां बनने का सौभाग्य प्रदान करें। तो परमहंस रोके बोले, अरे शारदा इतने अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी सन्यासी हैं, ये कितने तेरे बेटे हैं, इनको अपना मान, इनको अपना प्रेम दे, इन्हें अपना दूध पिला। और इतनी सी बात में मां शारदा विभोर हो गई। ये सब कलिकाल की घटनाएं हैं। विवाह का हेतु भुलाया जा रहा है। ऐसा था भारतवर्ष, एक ही घर में 36 वर्ष रहे। ऐसा था भारतवर्ष, एक ही छत के नीचे डोंगरे जी और माता जी रही और एक ही आश्रम के अंदर मां शारदा और परमहंस रहे। ये कलिकाल के उदाहरण हैं। ऐसे उदाहरण आजकल लोग YouTube और Facebook पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करके प्रचार प्रसार करते हैं। ये खाली एक हास्य पद है, कुछ नहीं।
संपूर्ण संयम के बिना ज्ञान नहीं पाया जा सकता, पूर्ण संयम के बिना परमात्मा प्रकट नहीं होता। एक ही घर में रहकर करदम देवहूति ने 12 वर्ष तक और वाचस्पति भामती ने 36 वर्ष और डोंगरे जी और सती जी ने 12 वर्ष बिताए। विवाह का यही हेतु है। विवाह का हेतु भगवान की प्राप्ति है, ना कि भोग की प्राप्ति। जय श्री राधे।